दोस्तों, आज हमने फिन निफ्टी में 300% का प्रॉफिट बुक करा है। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक पुट ऑप्शन डाला था 19,850 का। आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, बगल में आपका टाइमिंग है 9:25 का। मतलब ऑलमोस्ट ये कैंडल क्लोज हुआ। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती मैंने यहाँ पे पुट डाला था 6 रुपए में और 17 रुपए 20 पैसे तक गया। ऑलमोस्ट 3x का हमने वहां पे मनी को अपना मल्टीप्लाई करा है। आप लोगों को ध्यान होगा, संडे के दिन जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के कारण जब जब एचडीएफसी बैंक गैप अप खुलता है और साथ साथ बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो वो फॉल आ जाता है। अब मैंने 3 लास्ट क्वार्टरली अर्निंग्स कंपेयर करके भी बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि क्यों गैप अप के केस में ये फॉल करता और क्या क्या सिचुएशन होता है। देखो, आज भी एग्जैक्टली वैसा हुआ। एकदम टॉप पे मैंने सेल को पकड़ा, हम लोगों ने यहां पे लाती प्रॉफिट को बुक कर दिया। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। कल का एक्सपायरी बड़ा एक्सपायरी हो सकता है, उसके पीछे का रीजन और लॉजिक समझाते हैं। सबसे पहले तो एक दो चीजें यहां पे बात करते हैं। लास्ट एक्सपायरी थी 11th ऑफ अक्टूबर। तो 11th ऑफ अक्टूबर को क्या रहा, मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आके देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया। उससे पहले था फोर्थ को था हमारा एक्सपायरी। देखो ये वाला खुला, आपको याद होगा इन दिनों आपके पैसे नहीं बन पाए क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं था, कहीं भी वन साइडेड मूवमेंट मार्केट में नहीं था। इससे जो प्रीवियस एक्सपायरी था वो ही एक्सपायरी था 28 सितंबर। इस दिन देखो वन साइडेड मूवमेंट था। तो लास्ट 2 एक्सपायरी से मार्केट में वन साइड मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो कल के एक्सपायरी में वन साइडेड मूवमेंट, मतलब इधर अपसाइड और डाउन साइड जो भी मूव होगा वो वन साइड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है। अब मूव किस साइड आएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा मार्केट में हम लोग सेंटीमेंट, स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर, इन तीनों चीज को रीड करते हैं और कंबाइन करते हैं। यहां पे आप देखो बार बार मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में हो ये रहा है कि मार्केट टॉप पे जा रहा है और फॉल कर जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, फॉल कर जा रहा है, टॉप पे फॉल कर जा रहा है। आज भी देखो टॉप से फॉल आ जा रहा है। बट एक पॉइंट यहां पे देखो, ये जो फॉल आ रहा है, ये फॉल क्या वाकई में फॉल है या ये सिर्फ एक फेक इंडिकेशन है? अगर सेलिंग आना होता तो क्या सेलिंग इतना स्लो आता? आज का ही सेलिंग को आप देख लो, क्या सेलर्स के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो इस गैप को फिल कर पाए? एटलीस्ट आप देखो यहीं से बायर्स मार्केट को उठा ले रहे हैं। मार्केट नीचे की तरफ इंडिकेट तो कर रहा, बट बायर्स का जो कंट्रोल है वो काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। और इस चीज को आप निफ्टी में देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बट ठीक है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो फॉल आ रहा है ये आपको साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है इस चीज में कि आप बाई का पोजीशन ज्यादा होल्ड मत करो। बाई का पोजीशन आप होल्ड करोगे आपका लॉस ही होना, इस तरीके का ये मेंटालिटी क्रिएट कर रहा मार्केट में। तो इस चीज से हम लोग को बचना है। और आप कहीं ना कहीं समझो, मेरे लिए मार्केट अभी भी नेगेटिव नहीं है। अगर हम लोग आज की बात करें तो मार्केट हमारे लिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जोन है मार्केट का, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके समझते हैं। यहाँ पे ये जो जोन है जहां पे बैंक निफ्टी मैक्सिमम टाइम यहां से देखो रिजेक्शन ले रहा है, बार बार इसके क्लोज पहुंच रहा है। अब मुझे लगता है कल से मैक्सिमम परसों में चांसेस ज्यादा है, कल या मैक्सिमम परसों में अगर ऊपर निकला, याद रखना अगर ऊपर निकला तो ये इस जोन को ब्रेक करते हुए अब सीधा 45,000 चला आएगा। बिकॉज यहां पे आप देखो, आप में से कोई भी पैसे यहां पे अर्न नहीं कर पा रहे होंगे। बार बार इतने मल्टीपल डोजी कैंडल बन रहे हैं, ऊपर नीचे, कहीं कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं निकलता, 45,000 के ऊपर नहीं निकलता, ये वॉलेटिलिटी हम लोग को फेस करना ही पड़ेगा। और अब बहुत ज्यादा हो गया एक ही जोन में मार्केट का ट्रेड करते हुए। आप देखो ये इस जोन में मार्केट कितने टाइम से ट्रेड कर रहा है, ये जो पूरा जोन है। तो इतना टाइम तक मार्केट एक जोन में होल्ड नहीं कर सकता, या तो ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा। और सेलर्स का जो पावर है आप भी समझो, थोड़ा लॉजिक यहां पे अप्लाई करो। अगर सेलर को वाकई में ही मार्केट में सेलर्स है तो क्या मार्केट को यहीं तक सेल करके छोड़ देते हैं? सेलर्स तो ट्राई करेंगे ना बायर्स का एसएल के नीचे लाने का मार्केट को। बायर्स का एसएल कहां पे होगा? इस पॉइंट पे होगा। यहां तक तो लाते मार्केट को 44,000 44,050 तक। आज इतना अच्छा चांस था, ऊपर गया, ऊपर जाके ट्रैप किया ब्रेकआउट करके और उसके बाद फॉल हुआ। ब्रेकआउट फेलियर के बाद मार्केट में फॉल नहीं आ पा रहा है। फॉल आने के बजाय आप देखो मार्केट किस तरीके से नीचे से रिकवर कर रहा है। ये यहां पे डे लो ब्रेक हुआ, नीचे आया और देखो किस तरीके से ऊपर नीचे गिरने के लिए कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, बट ऊपर जाने के लिए आप देखो प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है। यहां पे भी देखो जो नीचे गिरा सीधा गिरा, बट देखो ऊपर कितना प्रॉपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से हमें समझना है कि ये फेक सेलिंग है, जहां तक मुझे लगता है। बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल सेल करेंगे ही नहीं। सेलिंग और बाइंग दोनों बताता हूं। पहले हम लोग बाइंग के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे बैंक निफ्टी ने ये लो लगाया है, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या सपोज करिए गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलते ही इस लो को ब्रेक कर जाता 44,340 350 को, तो यहां पे मैं तुरंत सेलिंग पे नहीं आऊंगा।
मैं यहाँ पे वेट करूंगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैं डबल बॉटम या हायर लो पैटर्न देख के यहाँ पे मैं बाई करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मार्केट अभी नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट मेरे लिए नेगेटिव 44,000 के नीचे होगा, ये मैंने अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में जो संडे को पोस्ट करा था वहां पे मैंने क्लियरली बता दिया था। उससे पहले मैं फुल सेलिंग मोड में नहीं आऊंगा। यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन होता 44,340 तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा। एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, मैं इस पोजीशन पे बाई करूंगा। इस सिचुएशन पे मैं पहला टारगेट रखूंगा 44,450, सेकंड टारगेट 44,500 तक का रखेंगे। 44,500 पे एक बार आपको पोजीशन बुक करना होगा, बिकॉज एक्सपायरी है। सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर्स राउंड नंबर पे बैठे होते हैं। आप 500 पे पोजीशन बुक नहीं करोगे तो हो सकता है यहां से घूम के फिर साइडवेज हो जाए। ठीक है, बड़ा मूव एकदम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कल ये 500 के पास थोड़ा नीचे आए, टाइम स्पेंड करे और ब्रेकआउट करके 44,700 या 45,000 पे क्लोज करे। तो स्टिल हम लोग को एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। पुल बैक और ब्रेकआउट फिर से होगा, तब वहां पे हम लोग दोबारा से एंटर कर सकते हैं। सपोज करिए कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप अप एज इन डायरेक्टली इसके ऊपर खुल जाता है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 100-150 पॉइंट का यहाँ पे गैप है। तो यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर डायरेक्टली खुल जाता तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरा का पूरा जो सेलिंग था, ये पूरा का पूरा फेक सेलिंग था। अब जैसे आज ही मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के ऊपर खुल रहा है, तो आप समझिए इन सेलर्स का कोई पावर ही नहीं है। मतलब इन सेलर्स का एसएल का कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर खुल जा रहा तो इस पॉइंट के ऊपर, कल डायरेक्टली मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है ना, तो मुझे लगता है कल थोड़ा सा वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहां कहीं सपोर्ट ले, या ये यहां कहीं सपोर्ट ले इस जोन पे, या तो 44,590 पे लेगा सपोर्ट, या 44,500 के पास यहां कहीं सपोर्ट लेता है। यहां पे हम लोग कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडलस्टिक देख के या हायर लो देख के यहां पे हम लोग बाई करेंगे। और इस सिचुएशन में हम लोग टारगेट बड़ा रखेंगे, 44,700, 44,800, 44,900 तक के टारगेट्स हम लोग यहां पे लेके चलेंगे। अब अगर थोड़ा गैप अप खुलता है बट इसके ऊपर नहीं खुलता 44,590 के ऊपर, तब क्या करेंगे? तो हमारे लिए देखिए पहला जो स्टॉपेज पॉइंट है वो है 44,520। अगर मार्केट कल 44,520 को ब्रेकआउट करता है या इसके ऊपर खुलता है, यहां पे पोजीशन मत बनाइएगा। यहां पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे और इसको जब ब्रेकआउट करेगा इस पॉइंट को, तब हम लोग यहां पे बाई करेंगे। इस सिचुएशन में भी टारगेट हम लोग रखेंगे 44,700 से 750, 44,800, 44,900 एंड 45,000 तक के हम लोग टारगेट्स यहां पे लेके चलेंगे। अब सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग हम लोग दो सिचुएशन में ही करेंगे। पहला सिचुएशन, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या स्लाइड गैप अप खुलता है और इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट कर जाता है, यहां पे जाके अगर ये डबल टॉप बनाता है मार्केट, तो हम लोग यहां पे सेल करेंगे। टारगेट हम लोग आज के क्लोजिंग तक रखेंगे बस, 44,430, 450 तक का टारगेट रखेंगे, उससे ज्यादा टारगेट मत रखिएगा। और दूसरा सिचुएशन, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है या हल्का गैप अप खुल के डायरेक्टली इसको ब्रेकडाउन कर जाता है, यहां एक पुल बैक लेता है और फिर ब्रेकडाउन करता है, तो इस सिचुएशन में ही हम लोग यहां पे सेलिंग का एक माइंडसेट रखेंगे, वरना हम लोग सेलिंग नहीं रखेंगे। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो इस सिचुएशन में हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो 44,140 और 44,050 तक का हमारे टारगेट्स यहां पे निकल के आते हैं। थोड़ा निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखो निफ्टी कितना कंफर्टेबली, ये जो इसका शार्प सेलिंग जोन था, यहां से अगर कोई सेलर इतना बड़ा देखो यहां पे सेल ऑफ ला रहा है मार्केट में, 110 पॉइंट निफ्टी को गिरा रहा है, तो वो कोई आम इंसान तो है नहीं, वो कोई बड़ा ऑपरेटर है, बिग फिश है मार्केट का। अगर उसके जो सेलिंग लेवल है उसका कोई वैल्यू नहीं बच रहा, आप देखो मतलब कि उसका सेलिंग पावर और बायर्स का सेलिंग पावर कितना स्ट्रांग है। यहां पे आप कंपेयर करके देखो, आज भी अल्टीमेटली क्लोज देखो इसके ऊपर ही किया है। तो यहां पे समझो आपकी मार्केट बताना क्या चाह रहा है। ये साइकोलॉजिकली आपको यहां पे डरा रहा है कि मैं नीचे आ जाऊंगा, मैं नीचे आ जाऊंगा, बट अल्टीमेटली ये नीचे है नहीं। इसको नीचे आना होता तो इतना दिन यहां इस लेवल पे डांस नहीं करते रहता, ये आराम से ब्रेक करता और अभी तक 19,500 400 ब्रेक हो जाना चाहिए था। निफ्टी आप देखो 19,800 के पास ट्रेड कर रहा है। हम लोग अपने ऑल टाइम हाई से कितने दूर है, बहुत हम लोग क्लोज है ऑल टाइम हाई के। आप यहां पे देखो ये मंथली कैंडल है, ऑल टाइम हाई है 20,200 का, हम लोग सिर्फ 400 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। यहां पे मैंने उसी टाइम आपको बताया था जो शूटिंग स्टार बन रहा, जब तक इसके नीचे वैल्यू नहीं आता तब तक इस शूटिंग स्टार का कोई मतलब नहीं है। मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज कर सकता है, और जिस तरीके से चल रहा लग तो ऐसा ही रहा है कि इसके ऊपर ही क्लोज करेगा। यहां पे डेली चार्ट्स में आप निफ्टी को एक बार यहां पे कंपेयर करके देखो। निफ्टी को मैंने आपको बताया है इसके ऊपर निफ्टी बुलिश हो जाएगा, ठीक है। मार्केट हो क्या रहा है, डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप खुल जा रहा है। डायरेक्ट गैप अप नहीं खुलना चाहिए। कल भी ये फ्लैट खुल के थोड़ा नीचे आए, यहां पे आज के लोस को ब्रेक करते हुए ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा निफ्टी एकदम स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगा। वाई? बिकॉज यहां पे आप देखो पूरा प्रॉपर प्राइस एक्शन बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है और ये ब्रेकआउट यहां पे होता है तो कितना स्मूथ और ब्यूटीफुल यहां पे ब्रेकआउट होगा, जो निफ्टी को डायरेक्टली लेके जाएगा 19,900, 920 और इन लेवल्स को पार करते हुए 20,000। और इन लेवल्स को हम लोग बहुत आसानी से यहां पे देख सकते हैं अगर निफ्टी आज के हाइस को ब्रेक करता है, बट गैप अप खुल के नहीं, फ्लैट खुले या थोड़ा नीचे खुले और उसके बाद आज के हाइस को ब्रेक करता है, तो जो पोजिशनली ट्रेड करते हैं वो इस तरीके से अपने ट्रेड को यहां पे हैंडल कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं, या मेरी तरह मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड करना चाहते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, या मेरे साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, नो अकाउंट ओपनिंग फी लगेगा, और आपको हमारे तरफ से बहुत सारे प्रीमियम मेंबरशिप पे और कोर्सेज पे डिस्काउंट्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट दिस चैनल। थैंक यू।